एक मजबूत राजनीतिक संदेश देते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नवनिर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों से मुलाकात की और जोर देकर कहा कि पंजाब डर, गुंडागर्दी और धांधली वाली चुनावी राजनीति के युग से निर्णायक रूप से बाहर आ चुका है। उन्होंने साथ ही घोषणा की कि आम आदमी पार्टी सरकार अब युद्ध नशों के विरुद्ध की तर्ज पर बड़े स्तर पर जंग शुरू करेगी। पंचायत चुनावों में आपके 70% से अधिक सीटों पर शानदार जीत को साफ सुथरी राजनीति और ईमानदार शासन के पक्ष में जनादेश बताते हुए आप प्रमुख ने कहा कि पंजाब ने अपने इतिहास में स्थानीय इकाइयों के चुनाव सबसे अधिक पारदर्शिता के साथ होते देखे हैं, जिनमें एक भी वोट नहीं बदला गया। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि जनहितैषी शासन ने पारंपरिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्र दोबारा लिखने के लिए मजबूर कर दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे सभी सबूतों के साथ तख्त साहिब के समक्ष अवश्य पेश होंगे और अनुरोध किया कि पूरी कार्रवाई का सभी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाए। उन्होंने कहा, मैं वहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक विनम्र सिख के रूप में पेश होऊंगा। श्री अकाल तख्त साहिब हर सिख के लिए पवित्र है और हमारे समुदाय का सबसे पवित्र स्थान है। भले ही उस दिन देश के राष्ट्रपति गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का दौरा करेंगे, फिर भी मैं श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोपरि है और वहां से प्राप्त किसी भी आदेश का सच्चे दिल से पालन किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा, श्री अकाल तख्त साहिब का आदेश मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा सर्वोच्च था और है, हमेशा रहेगा। यह एक अत्यंत सम्मानीय स्थान है जहां से सिखों को शाश्वत शांति और शक्ति मिलती है। पंजाब में गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं पर बोलते हुए आप प्रमुख ने कहा, वे पूरे पंजाब में नशा फैलाते हैं। नशा कौन बेचता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। उनके चाचा, भाई, दामाद नशा बेच रहे, अपराध में शामिल है और गैंग चला रहे हैं। वे खुलेआम टिकट देते हैं ऐसे अपराधियों को। हम ऐसा नहीं करने आए हैं, हम इस सिस्टम को साफ करने आए हैं। हमने अभी जान दांव पर लगा दी है, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने मेरे खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे जेल भेज दिया। उन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल बोलना बंद कर देगा, लेकिन मैं बाहर आया और भी ऊंची आवाज में गरजा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, बड़े काम हो रहे हैं, बिजली मुफ्त हो गई। पहले चुनावों के दौरान जहां भी मैं जाता था, लोग बिजली के बिल लेकर बैठते थे और कहते थे कि उनका छोटा सा घर है, एक पंखा है, फिर भी 10,000 रुपए के बिल आ रहे। आज लोगों को 0 बिजली बिल मिल रहे हैं। अगर ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। पुराने बिल माफ कर दिए गए। उन्होंने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा की अपील करते हुए लोगों की सेवा करो ऐसा कहा। परमात्मा ने आपको यह मौका दिया और बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। यह मौके सिर्फ आप में ही होते हैं। अन्य पार्टियों या उनके रिश्तेदारों को टिकट देती है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। हमने कभी अपने बच्चों या रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी, सिर्फ उन्हें ही टिकट मिलते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने याद किया कि पहले विरोध प्रदर्शन कितने आम हो गए थे। उन्होंने कहा, पहले जब मैं और भगवंत सिंह मान पंजाब का दौरा करते थे तो हम हर जगह शिक्षकों और कर्मचारियों को पानी की टंकियों पर बैठे देखते थे। शिक्षकों को क्लासरूम में होना चाहिए, आज आपको एक भी कर्मचारी पानी की टंकी पर बैठा नहीं मिलेगा। हमने सभी की मांगे पूरी की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच और गतिशीलता ने पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों को दोबारा लिखने और अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल के कारण इस देश की राजनीति बदल गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सिर्फ आपके कारण राजनीतिक चर्चा में केंद्र में आए। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी इन क्षेत्रों की चिंता नहीं की, भले ही ये आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो। इकट्ठ को संबोधित करते हुए वरिष्ठ आप नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्यों को लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, यह जनादेश पंजाब सरकार की जनहितैषी और विकासमुखी नीतियों में लोगों के विश्वास को दर्शाता है।